मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है प्लासेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ प्लासेंटेशन। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ अपने, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ इसमें मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं प्लासेंटेशन से। प्लासेंटेशन इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। हम लास्ट लेक्चर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो प्लासेंटा से अटैच्ड है फेरिकुलस, वो किस डिफरेंट फॉर्म में अटैच होता है, या प्लासेंटेशन जो है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी वो किस तरह से हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोग बात करें मार्जिनल की। मार्जिनल अरेंजमेंट कैसी है, एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन पर जो है उस पर लगे हुए हैं ओव्यूल्स। ये अरेंजमेंट हमें पी प्लांट में मिलती है, ठीक है। फिर हम सेकेंड अरेंजमेंट बात कर रहे हैं, एक्साइल अरेंजमेंट, जिसमें सेंटर पे हमें ओव्यूल्स अटैच्ड मिलेंगे। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेराइटल। पेराइटल में पेरीफेरी पर आपको ओव्यूल्स अटैच्ड मिलेंगे। मस्टर्ड या आर्जिमोन एग्जाम्पल रहेंगे इसके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में देखिए कैसे सेंटर में फ्री है, कोई पार्टीशन नहीं है। जबकि हम ऊपर बात कर रहे हैं एक्साइल में क्या है, अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, और यहाँ पर फ्री सेंट्रल है जिसका एग्जांपल डायंथस और प्राइमूस। बेसल की बात करें तो बेसल हमारे पास जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लें ओव्यूल का। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम फ्यूनिकुलस में वेस्कुलर टिश्यू की बात कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द हीलियम इज टू द फ्यूनिकुलस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हीलियम टू द ओव्यूल बॉडी इज कॉल्ड हीलियम, एंड द लेटरल along the lateral ovule body when funiculus run it is called raphe. Chalazal and nucellus. Outer integument, inner integument, embryo sac, endostome, exostome, micropyle. So this is the basic structure of ovule. इसी में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स जो अभी हमने पढ़े, आउटर इनर इंटेग्यूमेंट्स की बात की हमने, तो उसी के बेसिस पे हम जो है ओव्यूल के टाइप्स बता रहे हैं। यूनिटेग्मिक ओव्यूल जिसमें सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है उसे यूनिटेग्मिक ओव्यूल कहेंगे। बाईटेग्मिक ओव्यूल जिसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बाईटेग्मिक ओव्यूल कह रहे हैं। एटेग्मिक ओव्यूल ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है ऑलेक्स, लियोस्मा, लोरेंथस, सेंटलम। तो ये आपके एटेग्मिक ओव्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस अगर बहुत थिन लेयर में प्रेजेंट है तो हम उसको बोल रहे हैं टेन्यून्यूसेलेट। टेन्यून्यूसेलेट ये ओव्यूल, इसमें क्या होगा, न्यूसेलस लेस डेवलप्ड होगा और प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। गेमोपेटली ग्रुप में जनरली हम इसकी बात करते हैं। क्रैसी न्यूसेलेट क्या है, जिसमें न्यूसेलस जो है बहुत मैसिव अमाउंट में, बहुत जो है वेट में बहुत हाई उसकी प्रेजेंस होगी। इसका जो एग्जांपल है पॉलीपेटली ग्रुप और मोनोकॉट्स में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स की जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। ऑर्थोट्रोपस जिसमें जो है सिंगल लाइन में माइक्रोपाइल एंड और चेलेजल एंड होगा। एनाट्रोपस में ऑपोजिट हो जाएगा टू द ऑर्थोट्रोपस, माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ और चेलेजल एंड। ये मैं सिंगल लाइन डायग्राम बना रही हूँ। इनकेस आपको जो एग्जाम में पूछा जाए ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, तो आपको पूरे ओव्यूल का डायग्राम बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल एंड ऊपर आना चाहिए और चेलेजल एंड नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हेमीट्रोपस देखिए, इसका कहाँ पोजीशन है, एम्फीट्रोपस, केम्फाइलोट्रोपस, सेसिनोट्रोपस। इनके दूसरे डायग्राम्स जो वेल लेबल डायग्राम्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
सो दैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये डायग्राम्स आपने बार बार बनाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्थोट्रोपस, कैसे इसका डायग्राम बना हुआ है। माइक्रोपाइलस, जेलेजल एंड हीलियम फिनिकुलस बताया हुआ है, सेम एज दैट ऑफ एनाट्रोपस। इसका डायग्राम बिल्कुल पहले वाले से ऑपोजिट हो गया है। हेमीट्रोपस 90 डिग्री एंगल पर है ये। फिर हम एम्फीट्रोपस की बात करें, डबल कर्व्ड ओव्यूल भी कह रहे हैं इसे। कैम्फाइलोट्रोपस की बात करें तो कर्व्ड ओव्यूल है, स्लाइटली कर्व्ड है। सिरसिनोट्रोपस की बात करें तो ये इसका देखिए 360 डिग्री एंगल पे रोटेशन हुआ है फिनिकुलस का, जिसकी वजह से जो ओव्यूल है वो बिल्कुल जो है क्वाइल्ड होकर, फिर अपसाइड डाउन क्वाइल्ड होकर फिर वापस स्ट्रेट हो रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ये आपने प्रैक्टिस करने है बार बार, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में रेगुलरली फ्रीक्वेंट ड्यूरेशंस में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या फिर आपको लेबल करने के लिए दे दिए जाएंगे। डायग्राम बना मिलेगा आपको लेबल करना होगा। तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात कर ले मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द स्पोर मदर सेल। जब स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू, न्यूसेलस टिश्यू, और उस मदर सेल से जो है मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक रे डायग्राम आपको बनाया हुआ है। फर्स्ट आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक्चुअल में ये जो स्पोर मदर सेल है ये डेवलप कैसे हुआ है, ठीक है। सो न्यूसेलस जो है, फर्स्ट न्यूसेलस डेवलप्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जहाँ पर अटैचमेंट फिनिकुलस और प्लेसेंटा के अटैचमेंट है, वहाँ पर प्लेसेंटा में जनरली जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो डेवलप होती हैं न्यूसेलस की, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। ये आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है कुछ प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये सेल्स क्या होते हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, होमोजेनस एंड मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक क्यों? क्योंकि ये रेगुलर डिवाइड करते रहते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म में डेंस होता है, न्यूक्लियस जो डिस्टिंक्ट होता है, ऐसे ही ये जो लेयर मेरिस्टेमेटिक लेयर्स है, टिश्यूज है, ये सराउंडेड होते हैं बाय द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर में वहाँ कोई भी जो हाइपोडर्मल सेल्स है, हाइपोडर्मल सेल्स मीन्स जो एपिडर्मल सेल्स को छोड़कर उसके नीचे के जितने भी सेल्स हैं उनमें से कोई एक सेल जो है, एनी वन हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। कोई एक सेल जो है अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेगा, साइज में इंक्रीज कर लेगा, और उसका न्यूक्लियस जो है डिस्टिंक्ट, आप उसको पहचान सकोगे। उस सेल को कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल मैंने यहाँ पर आपको शो किया डायग्राम में, देखिए दिस इज द डायग्राम, जहाँ पर जो है न्यूसेलस में एक पर्टिकुलर सेल जो है, प्लासेंटा पे न्यूसेलस डेवलप कर रहा है, न्यूसेलस में कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, न्यूक्लियस उसका अलग हो पहचान में आ रहा है, एंड साइज में वो थोड़ा सा इंक्रीज दिखेगा। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेगा, डिवाइड्स पैरिक्लिनली। यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आर्कीस्पोरियल सेल्स का बता रही हूँ कि आर्कीस्पोरियल सेल क्या होगा, डिवाइड्स पैरिक्लिनली। ये देखिए पैरिक्लिनल डिवीजन होगा तो उससे क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फॉर्म होगा। अब प्राइमरी पैराइटल सेल का क्या काम है, इट्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्लांट, किस तरह का प्लांट है। इधर वो गेमोपेटली ग्रुप का है तो टेनी न्यूसेलेट टाइप ऑफ व्यूल बनाएगा, मीन्स उसमें न्यूसेलस जो है बिल्कुल थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूल की बात की थी। पॉलीपेटली ग्रुप में है तो कैसी न्यूसेलेट टाइप ऑफ व्यूल बनाएगा, मीन्स उसमें जो न्यूसेलस है बहुत मैसी होगा, ठीक है। तो इसी में हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, यहाँ पर देखिए दो सेल बने, प्राइमरी पैराइटल सेल जिसके बेसिस पे हमने बात की अभी, फिर हम बात करें प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल क्या करेगा, दे डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ जो है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा और डिवाइड करेगा मियोटिकली, मियोसिस होंगे यहाँ पर, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा। इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये देखिए 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं,
और इसमें से सिर्फ 3 जो हैं वो डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं, रेस्ट जो 1 है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो चिलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट रहेगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको मेगास्पोरोजेनेसिस का रे डायग्राम दिया है। पहले न्यूसेलस से कैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है, फिर आर्किस्पोरियल सेल से कैसे जो है 2 सेल्स स्टेज पर आ रहा है, 2 सेल स्टेज से कौन कौन से सेल्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये सारा आपको जो है मेगास्पोरोजेनेसिस में बताना जरूरी है। हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर। सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स में इधर 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ देखिए आर्किस्पोरियल सेल का मैं थोड़ा सा और बता दूं, आर्किस्पोरियल सेल कैसे प्राइमरी और पैरेटल सेल्स में, प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में डिवाइड कर रहा है। पैरेटल सेल फर्दर डिवीजन कर रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल सिंगल है। अभी मेगास्पोर मदर सेल क्या लीनियर टेट्राड फॉर्मेशन में 4 जो है मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से 3 डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं और 1 इज फंक्शनल मेगास्पोर जो चिलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट है। ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जब हम बात कर रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल की, उसमें डिवीजन हुई तो 2 सेल स्टेज आई जिसको मेगास्पोर डायड कह रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जब 4 जो है मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग बात करेंगे जब 3 जो अपर 3 है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 है मेगास्पोर्स वो डिग्रेड करने लग जाएंगे और 1 जो चिलेजल एंड की तरफ है वो सर्वाइव करना शुरू कर देगा। तो अब जो 1 मेगास्पोर मदर सेल जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था जो चिलेजल एंड की तरफ था, उसी से हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट भी बोला जा सकता है आपको कि राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट विद लेबल डायग्राम और गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमीटोजेनेसिस। सो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो किया है। मेगास्पोर मदर सेल सिंगल जो रिमेनिंग रह गया है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली जब वो डिवाइड कर रहा है तो देखिए माइक्रोपाइलर एंड है और चिलेजल एंड है, 2 एंड्स मैंने आपको यहाँ शो किए हैं। बीच में न्यूक्लियस बता रहे हैं हर सेल का। मेगास्पोर जो है यहाँ पर, सॉरी इसको हम मेगास्पोर डाइयाड नहीं लिखेंगे, डाइयाड की फॉर्मेशन पहले हो चुकी है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं। सो दिस विल नॉट कम हेयर। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं, डिवाइड माइटोटिकली, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर गया है, चिलेजल एंड है। देन डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली, अब ट्वाइस डिवीजन होगी हर पोलर एंड पर जो है, माइक्रोपाइलर एंड पर भी और चिलेजल एंड पर भी। ट्वाइस माइटोटिकली दे विल डिवाइड एंड गिव राइज टू 4 न्यूक्लियस एट ईच एंड। 4 न्यूक्लियस ईच एंड पर जो है फॉर्म हो चुके हैं। अब इन्हीं 4 न्यूक्लियस में से 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम द चिलेजल एंड 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड विल शिफ्ट इन द सेंटर। सेंटर में शिफ्ट होते ही क्या करेंगे, दे विल फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड लुक एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर आपको जो है 2 सेनाजर्स, जिनको हम सेटेलाइट सेल्स भी कहते हैं, 2 सेनाजर्स मिलेंगे, 1 एग सेल है एंड एट द चिलेजल एंड हमें 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे। सेनेजर्स का फंक्शन क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस का भी यहाँ जो है सेनेजर्स के जो रूट पर है यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का वर्क क्या होता है, ऐसे करके कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो पॉलन ट्यूब को ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द फर्दर ग्रोथ। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगी, तो सेनेजर्स का मेन रोल जो है टू प्रोवाइड द पैसेज टू द पॉलन ट्यूब। फिर एग फ्यूजन में हेल्प करेगा, वन ऑफ द मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग एंड अदर मेल गैमीट विल फ्यूज विद द दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन का। सो हम लोग अब यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक की हमने डिस्कस किया है, दिस इज पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि पहली बार जब इसको डिस्कवर किया गया था तो डिस्कवर हुआ था पॉलीगोनम प्लांट में, और डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। ये साइंटिस्ट हुए स्ट्रासबर्गर
इन्होंने पॉलीगोनम प्लांट में से डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है तो इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में डेवलपमेंट की वजह से इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे। ये देखिए जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो अब जो है चलेजल एंड पर एंटीपोडल्स, ये डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। जो फिलीफॉर्म अपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पर पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एक्सेल, सनजेट्स, ये डायग्राम आपको एज इट इज ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है इसको। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल में देखिए आपके पास 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्ड स्टेज है। 8 न्यूक्लियाई, ये देखिए 3 and 3 6 7 8 7 8 न्यूक्लियाइज हैं और 7 सेल्ड स्टेज है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की, जिसमें हम अभी जो ये पूरा हमने अभी ओव्यूल डेवलपमेंट डिस्कस किया, ये मोनोस्पोरिक ही है। ठीक है, और चिलेजल मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है। चिलेजल एंड पर ही एक सिंगल मेगास्पोर रह गया था जिससे ये डेवलपमेंट हुआ है। तो चिलेजल एंड मेगास्पोर से जब डेवलपमेंट हुआ है 8 न्यूक्लियड और 7 सेल स्टेज पर, तो ये पॉलीगोनम टाइप है मोनोस्पोरिक में। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के हम 2 टाइप्स पे बात करेंगे। तो फर्स्ट इज पॉलीगोनम टाइप, ये हमारा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओइनोथीरा टाइप। ये देखिए ओइनोथीरा टाइप में क्या है, एक्सेप्शनली इट इज 4 न्यूक्लिएटेड in which only 1 nucleus in a central cell and 3 nucleus in the egg apparatus। एक्चुअल में ये क्या है, 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, जिसमें एक न्यूक्लियस जो है सेंट्रल सेल में चला जाएगा और 3 जो है एग apparatus की फॉर्मेशन करेंगे। एंटीपोडल्स टोटली एब्सेंट है। तो एम्ब्रियो सैक जो है ये डेवलप हुआ है फ्रॉम द माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से। देखिए मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें 4 बने टेट्राड और 3 जो डीजनरेट हुए हैं, एक जो मेगास्पोर बचा है वो मेगास्पोर माइक्रोपाइलर रीजन से है। और विदाउट एनी डिवीजन जो है 2 माइटोटिक डिवीजन इसमें होंगी, सिंगल सेल में माइक्रोपाइलर एंड पर ही, और 3 सेल्स और 1 सेंट्रल सेल की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या है, जिसमें 2 मेगास्पोर से फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स इट डेवलप्स फ्रॉम 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। इसमें एलियम टाइप देखिए, एलियम टाइप में क्या है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल था, फर्स्ट मियोसिस हुई लेकिन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले हम साइटोकाइनेसिस की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ साइटोकाइनेसिस हो गई है। फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो चिलेजल एंड पर है। मियोसिस सेकेंड हुई लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। 2 सेल्स फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ तक 2 मियोटिक डिविजन्स होंगी, साइटोकाइनेसिस होगी, और ये देखिए आपको वही 8 सेल और 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज आ जाएगी। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो साइटोकाइनेसिस से जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल था उसमें मियोसिस में फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सेकेंड मियोसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है, एंडाइमियन टाइप कौन सा है, 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक है। कैसे हुआ ये, फर्स्ट मियोसिस में ऊपर जो बात की एलियम टाइप में अपर जो मेगास्पोर वाला फंक्शनल सेल था, इसमें क्या डाउन साइड जो फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर रेंज पर रहेगा, वो चलेजल एंड पर था या माइक्रोपाइलर रीजन पर है। तो यहाँ पर भी सेकेंड मियोसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, 2 माइटोटिक डिविजन्स एंड वही 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, इसमें क्या है, इसमें देखिए इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल 4 मेगास्पोर्स। जितने भी 4 मेगास्पोर्स बने, ये सारे के सारे 4 मेगास्पोर्स जो हैं ये फंक्शनल होंगे। सो 4 न्यूक्लियाई ऑफ मेगास्पोर आर फॉर्म्ड। ये देखिए 4 न्यूक्लियाई जो हैं, यहाँ पर जो स्टेज है वो डिफरेंट है। मेगास्पोर विद 4 न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे, सीनो मेगास्पोर।
cynomegalospore, 1 mitotic division, 2 mitotic division. Cytokinesis. Generally, all the 4 nuclei of megaspores take part in the formation of 7-celled and 8 nucleated embryo. Beside this, different other types of embryo sacs are also formed. Generally 4 nuclei megaspore के ही पार्ट करते हैं for the formation of 7-celled and 8 nucleated embryo sac, और बाकी के embryo sacs की भी formation होती है. So next class में हम लोग डिस्कस करेंगे pollination. For today this is your topic. You have to read it from your textbook. टेक्स्ट से अच्छे से रीड करें. ओव्यूल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स के डायग्राम्स ड्रॉ करके उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें. एंड मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. डायग्राम्स, वेल लेबल डायग्राम्स ड्रॉ करें. कहीं पे भी सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उसको अटेम्प्ट करें और डायग्राम्स, वेल लेबल डायग्राम्स ड्रॉ करें. जो भी डिफ़िकल्ट टर्म आपको क्वेश्चन में दिखती है, पहले आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. क्वेश्चन को बिल्कुल भी खाली ना छोड़ें. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it maximum and subscribe the channel. Thank you very much.